अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई खेल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिल्स बलगम। बलगम यानी कि पैलगम। सबसे पहले हम खिलते बलगम की तारीफ लिखेंगे। तारीफ ये होती है इसकी कि ये अखलात अरबा में से खिलते बलगम जो है खून के बाद सबसे पहले बनता है। खून के बाद सबसे पहले बनता है, यानी कि दूसरा नंबर है इसका। जिस्म के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी सफेद रंग की रुतूबत होती है, वाइट सिक्रीशन, उसे हम बलगम कहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि जो खिल्त बलगम है वो कोई एक खिल्त नहीं है बल्कि एक जीन्स है। खिल्त बलगम एक खिल्त नहीं है बल्कि एक जीन्स है जिसके तहत जिस्म के अंदर तमाम सफेद रंग की रुतूबत आती है। मतलब बलगम के अंदर सिर्फ बलगम वही नहीं होता जो हमारे गले से आता है, लंग्स से निकल करके आता है, थूकते हैं हम, वो बलगम नहीं होता है। जितनी भी आपकी बॉडी में सफेद रंग की रुतूबत पाई जाएगी उसे बलगम कहा जाता है। और बलगम को हम कच्चा खून भी कहते हैं। कच्चा खून इसलिए कहा जाता है कि खून की कमी होने पर ये बलगम जो है खून में तब्दील होने की खासियत रखता है बेटा। बलगम का मिजाज बारिद रतब होगा। अल्लामा करशी के अकॉर्डिंग और मसीही के अकॉर्डिंग हार रतब। अबू सहेल मसीही। अब देखो बलगम की कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं या फिर नाम क्या क्या है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, सीमेन, और एक फैलगम तो पता ही है जो हम थूकते हैं, वो सलाइवा होता है उसके अंदर। तो हम लिखेंगे सलाइवा। ये से इसी तरह से हार्मोन्स, ये सारी चीजें। अब उसके बाद देखेंगे मुनाफे बलगम, यानी कि बलगम के फायदे। मुनाफे बलगम, बलगम के फायदे। सबसे पहला इसका फायदा ये लिखेंगे बलगम का कि बलगम जो है कच्चा खून है। इसे कच्चा खून भी कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर ये काम क्या करेगा, फायदा क्या पहुंचाएगा, खून में तब्दील हो जाएगा और ब्लड का फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये ब्लड का फंक्शन परफॉर्म करेगा। खून के अज्जाए बलगमिया से ही ऑर्गन का तगजिया होता है। यानी कि जो ब्लड में बलगम होते हैं वही बलगम से ऑर्गन्स बनते हैं। अज्जाए बलगमिया हर वक्त आज़ाए मुफरिदा में मौजूद रहते हैं। आज़ाए मुफरिदा यानी कि सिंगल ऑर्गन्स। इसके अगले वाले चैप्टर में हम देखेंगे आज़ाए मुफरिदा क्या होते हैं। आज़ाए मुफरिदा के अंदर हमेशा आपका बलगम पाया जाता है। एक ये इसका फायदा है। अब पाया जाता है तो काम क्या करता है, उनको स्टिमुलस देता है। स्टिमुलस दे करके
जिनकी वजह से जिसम को स्टिमुलस मिलता है और बॉडी के अंदर ताकत यानी कि पावर आती है, मतलब कुवत आती है। अज्जाए बलगमिया से जब किसी वजह से खून की कमी हो जाए तो आज़ा में मुख्तलिफ मकामात पे जो आज़ाए मुफीदा में और आज़ा के अलग अलग जगहों पर जो बलगम पाया जाता है वो बलगम खून में तब्दील होना शुरू हो जाता है बेटा। अब बलगम के जैसे बलगम जिस्म के अंदर सफेद आज़ा कौन कौन से हैं, आज़ा कौन कौन से जहाँ पर बलगम पाया जाता है? ब्रेन, लिगामेंट, बोन, ये सारी चीजें हैं जहाँ पर आपका बलगम पाया जाएगा। बलगम की किस्में मुफासिल के अंदर लेसदार रुतूबत पैदा करती है। बलगम की कुछ ऐसी किस्में हैं, मुफासिल का मतलब होता है जोड़, यानी कि ज्वाइंट। ज्वाइंट के अंदर ये बलगम लिब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लिब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा और वो लिब्रिकेशन किस वजह से होगा, उस फ्लूइड को नाम क्या देंगे हम? साइनोवियल फ्लूइड। जो कि ऑर्गन्स के आपस में घिसने से बचाता है, रगड़ खाने से, फ्रिक्शन से बचाता है। हिलते बलगम के अफाल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब इसके बाद देखेंगे बलगम की किस्में, वही तबई और गैर तबई। एक होगा तबई और एक होगा बलगम गैर तबई। तबई के अंदर ये वो बलगम है जिसका खून बनना आसान होता है, जो खून में तब्दील हो सकता है आसानी से, जिसमें बलगम बआसानी खून बनने की सलाहियत पाई जाए उसे हम तबई कहेंगे। और यहाँ पर उसका अपोजिट खून बनने की सलाहियत ना पाई जाए, इसके अज्जाए तरकीबी में फर्क लाहक हो जाए, इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, इसके फंक्शंस चेंज हो जाए, उसको हम गैर तबई कहेंगे। अब जो गैर तबई है ये मजा के लिहाज से गैर तबई होगा, कीवाम के लिहाज से गैर तबई होगा और बू के लिहाज से गैर तबई होगा। मजा के लिहाज से सबसे पहले हम देखेंगे बलगम यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे एबनॉर्मल बलगम होता है। गैर तबई मतलब एबनॉर्मल, बलगम टेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो है बलगम माले। माले का मतलब होता है सॉल्ट। अब बलगम माले तो नमकीन बलगम आ जाएगा। इसके बाद आता है हामिज, बलगम हामिज, जिसको हम तुर्श बलगम कहते हैं, यानी थोड़ा सा एसिडिक बलगम। उसके बाद आएगा बलगम मसी। मसी का मतलब होता है सादा, यानी कि फीका, सीन से सादा, और सादे को हम क्या कहते हैं? फीका। तो ये फीका बलगम होगा। उसके बाद चौथे में आपको मिलेगा अफस। अफस का मतलब होता है कसीला। कच्चा अमरूद खाया होगा तो पता चलेगा कसीले का टेस्ट। कच्चा अमरूद वो भी उसका छिलका ज्यादा खाया होगा तो ऊपर की कवरिंग ग्रीनेज
वो कसीला टाइप में होता है, थोड़ा सा कड़वा सा लगता है, कड़वा भी नहीं होता है बिल्कुल, अलग थोड़ा सा टेस्ट आता है। उसके बाद पांचवा आएगा बलगमे हलू। हलू यानी हलवे से याद रखना, हलू, जिसको हम शीरी कहते हैं, यानी कि मीठा बलगम। अब इसके बाद हम बलगमे गैर तबई की वाम के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। किवाम के अकॉर्डिंग इसकी चार किस्में हैं। एक होगा बलगम माई, यानी कि पानी जैसा। ये निहायत ही पतला होगा, रकी का मतलब होता है पतला, पतला बलगम, पानी जैसा। उसके बाद बलगम है जसी। जसी यानी कि गला हुआ चूना जैसा। जो चूना पिघला हुआ चूना रहता है, गला हुआ चूना, ठोस हालत में नहीं, पानी में जाने के बाद जिस तरह से वो सफेद रंग का दूधिया दिखता है, उसे हम कहते हैं बलगम जसी। और फिर आता है बलगम मुखाती। मुखाती लफ्ज बना है काम, यानी कि कच्चा बलगम। इसका कीवाम रुतूबत मुखातियत के मानिंद राकी, इसका कीवाम भी पतला होगा। अब इसके बाद चौथा है जो इसकी किस्म है, जुजाजी। बलगम जुजाजी, यानी कि पिघले हुए शीशे की तरह ये बलगम निकलता है। जब आप खुद अपने बॉडी में जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगी सारी बलगम की किस्में, देखोगे तब। अब इसके बाद है बलगम गैर तबई, बू के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू स्मेल। बू के लिहाज से सिर्फ एक ही किस्म है इसकी, वो है बलगम मुंतनुन, जिसको बदबूदार बलगम कहा जाता है, जिसके अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है और बदबू आने लगती है, सड़न पैदा होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे अमराज बलगम में, यानी कि बलगम की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती है। पहला जो याद रखना है बस मैं वो बता रही हूँ, वरम एक तहज्जी, यानी कि एडिमा। एडिमा एक तरह की स्वेलिंग होती है जो हाथ पैर चेहरे में देखने को मिलती है। जहाँ पे आप इस तरह से टच करोगे गड्ढा हो रहा है ऐसे, तो गड्ढा काफी टाइम तक रहेगा, हाथ हटाने के बाद देखो समझ नहीं आएगा अभी, ऐसे लगाया गड्ढा हुआ, फिर हटाओगे तो वो देर तक गड्ढे रहेंगे, उसी को हम एडिमा कहते हैं। इसमें एक ही याद रखना, बाकी चीजें याद रखने वाली नहीं है, बस उसका नाम याद रखना है। सुलह है, सुलह असलिया एक तरह की रसूली है, जिसका मादा पतला होता है। उसके बाद में लिम्फोमा, ये भी एक तरह की रसूली है, जिसके जौफ में शहद भरी होती है, मीठा सा लगता है ये। यहाँ पे आपका बलगम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद है खिलते सफरा। हम कल खिलते सफरा पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, और ना समझ आए तो लेक्चर दोबारा देख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।